हाँ जी स्टूडेंट्स, जो टॉपिक का स्टडी करना है आप लोगों का है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ग्रुप 1 को तो मैंने स्टडी करवा दिया था, आई थिंक सो। ग्रुप 2 ने स्टडी करना है, लेकिन ओवरऑल रिपीट कर रही हूँ। जिसको समझना है वो क्लियर कर ले अपने पॉइंट्स। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यहाँ वर्ड यूज किया हुआ है पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर कहते हैं हाफ प्रेशर को, आधा प्रेशर। व्हाट इज द मीन ऑफ पार्शियल प्रेशर? इसका मतलब होता है हाफ प्रेशर। किसी भी चीज का जो हाफ प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड आपको डाल्टन ने क्या किया जी, कोई एक लॉ दिया जिसको हमने स्टडी करना है। क्या कहता है ये कहता है आपको, डाल्टन जो था उसने मिक्सचर ऑफ गैसेस आर एंड गिव हिज लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बेसिकली उसने कहा जी आपके पास क्या मौजूद है, एक गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है जी, गैसेस का मिक्सचर है, लेकिन उसने क्या कहा, गैस नंबर क्या है आपके पास? 1 2 3, 3 गैसेस है आपके पास। ठीक है, हर गैस का अपना क्या है? पार्शियल प्रेशर मौजूद है। जैसे गैस नंबर 1 का पार्शियल प्रेशर P1 है, गैस नंबर 2 का पार्शियल प्रेशर क्या है? P2 है, गैस नंबर 3 का पार्शियल प्रेशर क्या है? P3 है। ठीक हो गया। ये तीनों गैसेस जो है हमने क्या किया जी, एक कंटेनर में डाल दी, लेकिन हमने शर्त क्या रखा कि ये तीनों गैसेस नॉन रिएक्टिंग है। नॉन रिएक्टिंग का मतलब है एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती, बल्कि सेपरेटली बिहेव कर रही हैं। तो कहते हैं जब हम ये तीनों गैसेस जो हैं एक कंटेनर में डाल देते हैं और एक मिक्सचर बना देते हैं, तो अब क्या होगा, ये अब आपके पास क्या आएगा? एक मिक्सचर का प्रेशर आएगा, विच इज कॉल्ड पीटी। तो डाल्टन कहता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर, कि पूरा मिक्सचर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है जी, और मिक्सचर क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग गैसेज होनी चाहिए, ये आपस में रिएक्ट ना करे, इज इक्वल है। ये टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल है किसका जी? सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। जितनी आपने गैसेस डाली हैं उन सबके पार्शियल प्रेशर को प्लस करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड, ये आपके पास क्या कहलाता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहलाता है। ठीक है जी, कंसिडर किया हुआ है जी आपके पास गैसेस 1 2 3 है। ठीक है जी, इनका पार्शियल प्रेशर 1 2 3 है। क्लियर हो गया जी। टोटल प्रेशर की बात की तो क्वेश्चन आ गई आपके पास, पीटी इज इक्वल टू, पीटी क्या है? टोटल प्रेशर है आपके पास। P1 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 3। तो ये डाल्टन्स लॉ ने आपको थ्योरी दे दी, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? कहते हैं जी नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर ऑफ अ गैस इज अ प्रेशर दैट इट वुड एक्सर्ट ऑन द वॉल इफ इट इज प्रेजेंट ऑल अलोन द सेम वॉल। कहते हैं बेसिकली प्रेशर क्या है कि आपके पास क्या है जी, कंटेनर में गैस है, और ये जो गैस है आपके पास मिल के मिक्सचर जो प्रेशर एक्सर्ट करिए किस पे? वॉल ऑफ द कंटेनर पे। दिस इज कॉल्ड द प्रेशर। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल दे दी है कि आपके पास क्या है जी, 4 सिलेंडर्स मौजूद हैं, 4 सिलेंडर्स हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 सिलेंडर है, और हर एक सिलेंडर में H2 गैस है, एक सिलेंडर में मीथेन गैस है आपके पास। ठीक है, एक सिलेंडर में आपके पास क्या है? ऑक्सीजन गैस है, और एक सिलेंडर फ्री है। हम कहते हैं हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है? 400। आपके पास मीथेन का पार्शियल प्रेशर 500 है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है? 100 है। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इन तीनों कंटेनर से गैसेस को पकड़ा और क्या कर दिया? 4th कंटेनर में डाल दिया और एक मिक्सचर बना लिया। अब आपके पास जो कंटेनर है वो मिक्सचर है किसका? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, और किसका? मीथेन का। बट ये आर नॉन रिएक्टेंट, आपस में रिएक्ट नहीं कर रही। ठीक है, अब वो कहते हैं बताएं इस चौथे कंटेनर का प्रेशर क्या होगा? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि डाल्टन्स कहता है कि इसका पूरा प्रेशर क्या होगा जी? पीटी होगा, विच इज क्या है आपके पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ आपके पास क्या? ऑक्सीजन गैस। अभी हमने देखा आपके पास जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है जी? देखिए अगर आप चेक करें, दिस इज 4 सिलेंडर में है आपके पास। ठीक हो गया। हमने क्या किया जी, सबको प्लस कर लिया पार्शियल प्रेशर्स को। जैसे ही पार्शियल प्रेशर आपके पास डाल्टन्स का थ्योरी आ गई, और इस पे 400 आपके पास क्या है? हाइड्रोजन का, 500 आपके पास मीथेन का है, और 100 क्या है आपके पास? ऑक्सीजन का। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया? 1000 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास टोटल प्रेशर जो है मिक्सचर का वो क्या है? बेसिकली इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ प्लस ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर आर द गैसेस। एक और बात उन्होंने की है कि गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, आपस में रिएक्ट ना करें, बल्कि क्या करें? इंडिपेंडेंटली बिहेव करें। दे रैपिडली मूविंग molecule of each gas in the mixture have equal opportunity to collide with the wall of the container। वो कहते हैं जी जो गैसेस हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें, हर गैस अपनी उसके पास इतनी आजादी होनी चाहिए, इंडिविजुअल पार होनी चाहिए कि वो सेपरेटली भी क्या करे जी? कंटेनर ऑफ द वॉल के साथ प्रेशर को एक्सर्ट करे। तो हर गैस का अपना प्रेशर है, और हम टोटल प्रेशर हम बात करते हैं क्या होता है जी?
टोटल प्रेशर की अगर बात करें तो यहाँ डेफिनेशन दी है, इज द रिजल्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया इन अ गिवन टाइम। कि खास टाइम हमने दिया, हमने 2 मिनट्स रखे हैं और एक एरिया है आपके पास, एक कंटेनर का एरिया है, इसमें क्या हो रहा है जी, इस गिवन टाइम के अंदर इस एरिया में कितनी कोलिजन हो रही है। कोलिजन कहते हैं टकराव, कि आपकी गैस के मॉलिक्यूल्स कितने वॉल के साथ क्या कर रहे हैं, टकरा रही हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेशर। ये क्या कहला रहा है आपके पास, प्रेशर कहला रहा है। मॉलिक्यूल ऑफ ईच गैस मूव इंडिपेंडेंटली, हर मॉलिक्यूल जो होता है इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। सो द जर्नल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT कैन बी अप्लाइड। ऑब्वियसली भी हमने कहा था कि आइडियल गैसेस पे जो होती है वो जर्नल गैस इक्वेशन अप्लाई करती है, हमने स्टडी किया था PV इक्वल टू nRT। तो ये हर गैस के मॉलिक्यूल पे क्या कर रही है, इक्वली एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, ये तो हमारे पास एग्जांपल भी आ गई डाल्टन्स लॉ की। अगला है जी, ऑल द गैसेस हैव देयर ओन पार्शियल प्रेशर। भी हमने बात पढ़ी है जी, हर गैस का अपना पार्शियल प्रेशर मौजूद है। ठीक है, हर गैस का क्या मौजूद है, अपना पार्शियल प्रेशर है। सिंस द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर और सेम, इनके वॉल्यूम्स और टेम्परेचर क्या है जी, सेम है जी। सो देयर नंबर ऑफ मोल्स विल बी डिफरेंट, लेकिन इनके नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे एंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। और इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या है जी, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने कहा था जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा जी, आपके डाल्टन्स ने दिया है जी, क्या दिया है जी, PT इज इक्वल टू क्या है जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पार्शियल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको आई थिंक तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इन्होंने थोड़ा सा क्या किया हुआ है, डायरेक्ट किया हुआ है। मैं थोड़ा सा कोई क्वेश्चन को ड्राइव कर देती हूँ। अब क्या किया जी इन्होंने, PT इज इक्वल टू आपके पास क्या है जी, PH2 प्लस PCH4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, PT हम ऐसे ही लिख लेते हैं। आपको पता है जी, पार्शियल प्रेशर जो है हमने PV इज इक्वल टू nRT की क्वेश्चन लेनी है। PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, V क्या नीचे चला गया तो आपके पास P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, nRT डिवाइडेड बाय V आ गया। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, साथ क्या आएगा RT डिवाइडेड बाय V। इसी तरह प्लस इसी तरह क्या आ रहा है जी आपके पास जी, NCH4, ठीक है, RT डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V प्लस इसी तरह ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, NO2 RT डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास, V आ गया, डिवाइडेड बाय V आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब इसमें कुछ आपके पास क्या निकलता है, कॉमन निकलता है। क्या चीज कॉमन निकल रही है इसके अंदर, आपके पास इस इक्वेशन के अंदर PT इज इक्वल टू इसमें RT ओवर V जो है वो कॉमन निकल रहा है, और पीछे क्या आपके पास बच रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वन। अब देखिए आपके पास क्या है, N जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आपके पास NT क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, NT लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन बन गई PT इज इक्वल टू NT RT ओवर V, जबकि NT ये है आपके पास। ठीक हो गया, हम इसको दोबारा रीअरेंज अगर करें तो रीअरेंज करके आपके पास क्या आ रहा है जी, PTV इज इक्वल टू NT RT। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कि टोटल प्रेशर ऑफ द गैस जो होती है वो डिपेंड करिए इस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बता रही है कि आपका जो टोटल प्रेशर है PT, वॉल्यूम देखिए इसमें क्या है आपके पास, वॉल्यूम कांस्टेंट है, R क्या है कांस्टेंट है, T क्या है आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है जी, इसमें क्या है आपके पास, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। तो दैट्स मीन PT जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, NT के, यानी प्रेशर जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल गैसेस। तो ये आपके पास क्या, डाल्टन्स लॉ का आपको पूरा प्रोसीजर आ गया आपके पास। ठीक है, इक्वेशन आ गई, हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया।
जी, अगला हम देखते हैं जी कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, कि हमने एक गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कैन बी कैलकुलेटेड। आप क्या कर सकते हो, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे जी? मिक्सचर ऑफ गैसेस से। ठीक है, अगर हमें एक गैस का जो है वो नंबर ऑफ मोल्स या मास पता होगा या पार्शियल, तो हम दूसरे का क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जी हमारे पास क्या है कि दो गैसेस हैं, गैस ए है और क्या है जी, गैस बी है। ठीक है जी, अगर गैस ए है तो इसके लिए आपके पास क्या है, गैस ए और बी दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके पास एक मिक्सचर बना रहे हैं। ठीक है जी, तो आपके पास अगर गैस ए का देखा जाए तो पार्शियल प्रेशर पी ए वी एन ए आ गया आपके पास, और गैस बी का देखा जाए तो पी बी वी आ गया, और टोटल क्या है आपके पास, टोटल क्या है आपके पास, पी टी वी ओवर एन टी। हम कह सकते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगेन देख लें क्या बात की है मैंने, पार्शियल प्रेशर गैस ए की बात करें तो ए इज इक्वल टू एन ए आर टी आ गया आपके पास। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो पार्शियल प्रेशर बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी, इसमें आर टी और वी आपके पास कांस्टेंट है और दोनों मिलकर एक मिक्सचर बना रहे हैं, तो ओवरऑल इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी आ गया आपके पास। ठीक है जी, हम कह सकते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जी, अब क्या करना है हमने जी, हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 थी, ये क्वेश्चन नंबर 3। डिवाइड द फर्स्ट टू इक्वेशन, हम पहली टू इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड किया हमने, क्या है जी आपके पास, पी ए वी डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन को इसे को डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, पी टी वी आ गया आपके पास इज इक्वल टू एन ए आर टी डिवाइडेड बाय एन टी आर टी। कुछ कटता है इसमें, v और v कट गया, इसमें आर टी एंड आर टी कट गया, पीछे क्या बचा आपके पास, पी ए ओवर पी टी इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। ये क्वेश्चन आपके पास बन गई। ठीक है जी, इक्वेशन क्या बन गई थी आपके पास जी, पी ए ओवर पी टी इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। ये क्वेश्चन बन गया आपके पास। ठीक है, हम इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करेंगे तो पी ए, ये चीज उठा के हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेंगे तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन ए एन टी मल्टीप्लाई बाय पी टी आ गया आपके पास। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन बन गई आपके पास, ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ मिक्सचर। ठीक है, अगर हम मोल फ्रैक्शन ए की फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, आपके गैस ए के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इट। जिसका मतलब है कि हम इस एन ए एन टी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स ए मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन पी टी इज इक्वल टू पी ए जी। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू एक्स ए पी टी आ गया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपके पास क्या आ गया, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है जी, इसी तरह क्या किया जा सकता है, हम इस इक्वेशन को किसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, गैस नंबर गैस बी के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी और साथ क्या आएगा, पी टी। ठीक है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इनको फाइंड आउट कर सकते हो कि हर गैस का कोई भी, अब अगर 3 गैस का मिक्सचर होगा, 4 गैसेस का मिक्सचर होगा, आप इस इक्वेशन को यूज करके हर गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक हो गया, यही बात देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस मल्टीप्लाई विद द टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या है, अभी हमने देख भी लिया कि आपके पास क्या होता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर होता है जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी गैस का इस मोल फ्रैक्शन को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस के साथ। ठीक है, और हर गैसेस का जो मोल फ्रैक्शन होता है, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी कि तमाम गैसेस का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो इक्वल किसके होता है, यूनिटी के होता है। ठीक है जी, जितनी भी गैसेस, अगर 2-3 गैसेस है तो एक्स ए प्लस एक्स बी एक्स बी सी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है
जी, एग्जांपल्स मौजूद है, मैंने भी जो पढ़ाया है इसी को देके आप एग्जांपल को जो है इजीली फाइंड आउट करना, नहीं सॉल्व करना, नहीं समझ आती तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आप डाल्टन्स लॉ को कहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है जी। फॉलोइंग आर द फोर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सम गैसेज आर कलेक्टेड ओवर वाटर इन अ लेबोरेटरी। कहते हैं जी कुछ गैसेस को हम क्या करते हैं, कोलेक्ट करते हैं किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, ठीक है, लेबोरेटरी। द गैसेस ड्यूरिंग कलेक्शन गैदर वाटर वेपर्स एंड बिकम मॉइस्ट। जो गैसेस होती हैं वो वाटर के वेपर्स को क्या कर लेती है, एक्सेप्ट करती हैं, कलेक्ट करती हैं और मॉइस्ट हो जाती हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मॉइस्ट गैस, ये जो मॉइस्ट गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एंड दैट ऑफ वाटर वेपर्स। यानी कि आपके ड्राई गैस का और वाटर वेपर्स का क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। जी, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। आप इसे क्या कहते हो, एक्वस टेंशन कहते हो। पी मॉइस्ट इज इक्वल टू पी ड्राई प्लस पी वाटर वेपर्स, ठीक है। पी मॉइस्ट इज इक्वल टू पी ड्राई प्लस एक्वस टेंशन भी कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स को। पी ड्राई अगर फाइंड आउट करनी है तो इज इक्वल टू पी मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन आ गया। व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स द एक्वस टेंशन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल प्रेशर। यानी कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एक चीज की वैल्यू पता हो दूसरी चीज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा जो डाल्टन्स लॉ जो होता है वो रिस्पायरेशन में भी बहुत एप्लीकेबल होता है। आपने हमेशा पढ़ा है कि हमेशा चीज जो होती है वो हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रही है, लंग्स में जा रही है, तो हमारी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन क्या है, कम है। आउटसाइड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। तभी फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर टुवर्ड्स इनर एटमॉस्फेयर जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से आउट हो रही है, दैट्स मीन हमारी बॉडी यानी लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, और आउटसाइड में क्या है, प्रेशर कम है, तभी वो आउटसाइड मूव कर रही है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, डाल्टन्स लॉ को लेकर रिस्पायरेशन के उस पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। डाल्टन्स लॉ फाइंड इट्स एप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है अपॉन द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। जब एनिमल इनहेल्स करते हैं एयर को तो ऑक्सीजन मूव कर जाती है लंग्स में, क्योंकि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है एयर के अंदर 159 है, जबकि हमारे लंग्स में 116 है, बहुत कम है। तो फ्रॉम हायर टुवर्ड्स लोअर जाती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट करती है क्योंकि पार्शियल प्रेशर लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है और एयर में क्या है, कम है। थर्ड है जी एट हाई एल्टीट्यूड में द पायलट्स फील अनकंफर्टेबली ब्रीथिंग। आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, हमें सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यही बात है, पायलट्स अनकंफर्टेबली फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो कैबन होता है उसमें ऑक्सीजन का जो होता है लेवल कम हो जाता है, ठीक है। कितना कम हो जाता है, 159 से कम हो जाता है, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि पायलट्स के जो केबन होते हैं वहां पे कंप्रेस्ड क्या की जाती है, गैस ऑक्सीजन जो होता है वो फिल किया जाता है। इसके अलावा डाउन द सी जाएंगे तो सी डाइवर्स जो होता है वो ऑक्सीजन को जो होते हैं वो लेके जाते हैं मिक्स विद हीलियम और अपना पार्शियल प्रेशर एडजस्ट करते हैं, ठीक है जी। 100 फीट्स डाउन जाओगे तो डाइवर्स जो होते हैं, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन जब डाइवर्स नीचे जाते हैं तो वहां पर एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, 3 एटमॉस्फेरिक हो जाता है। तो हम नॉर्मली उस एयर में ब्रीथ नहीं कर सकते। क्यों ब्रीथ नहीं कर सकते? क्योंकि अब आपके पास जो है वो नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज कर रहा है, किसके अंदर, सी लेवल के अंदर, और अब ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी आपकी ब्लड में क्या होना शुरू हो जाएगी, डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी। तभी जो सी डाइवर्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिक्सचर लेके जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं जी, सी के अंदर, ठीक है जी। तो ये डाल्टन्स का जो है आपके पास क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर हो गया। ये टॉपिक कंप्लीट है।